व्हाट्स अप गाइस, आज आप लोगों का दिन कैसा गया? क्या आपने देखा एपिसोड नंबर 31 जो कि ब्लॉक मास्टर था, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को गाड़ के उनके अंदर नंबर या इम्यूनिटी के नंबर छिपा के उनको फाइंड आउट करना था। तो मैं आपको शुरू से बैक बैक रोलर कोस्टर की तरफ बैक पे लेके जाता हूँ। सी, आज का जो टास्क था, जो दो अलायंस बनी पहले अलायंस की बात करते हैं कि मतलब लगा ही नहीं था कि इस बार अलायंस ऐसे बनेगी कि रिया, नेहा, गौतम, आई डोंट नो मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब इन दोनों की अलायंस चेंज हो गई। ठीक। और कहीं ना कहीं प्रिंस और एल्विश की गैंग सपोर्टिव के थ्रू दोनों ने मैच मैच करके बनाई। सल्यूट है यार आज। मतलब पीछे रेंजिश की जितनी भी चीजें हुई थी सब कुछ ही भुला के इन्होंने नए टास्क पे आके इन्होंने अपनी एक अलायंस बनाई और जिसमें ये टास्क जीते। आई विल टेल यू हाउ हाउ दे हैड वॉन। सो बेसिकली जो टास्क हुआ आज, मजा ही आ गया आज। ब्लफ मास्टर, मतलब टास्क अगर सीखना है और बताना है तो रूडीज में है कि कैसे टास्क को मतलब एनहेंस किया जाता है और कैसे कैसे चीज़ों को वो किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था यहाँ पर कहीं ना कहीं। वी डोंट नो कि ऐसा हो सकता है कि टास्क में और मैनिपुलेटिव करना था। जो जमीन में गड़े हुए थे उन लोगों को मैनिपुलेट करना था दूसरी टीम मेंबर को। if they will choose the wrong person then they will defeated by -500 -2000 रोडियम्स। इम्यूनिटी भी जा सकती थी, 10 चीजें कुछ भी हो सकता था उसके अंदर। आई डोंट नो कि क्या हुआ उसके अंदर। और मतलब ये जो टास्क जो हिसाब से अलाइन किया गया वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्पेशलाइजेशन दिमाग के साथ अलाइन किया गया। इनको नाइट के टाइम की मोड के हिसाब से किया गया। सुबह होती है, टास्क पूरी गैंग बनती है, फिर टास्क को करते 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 रात हो जाती है और रात में टास्क होता है। तो पहले टास्क पे आते हैं कि पहले टास्क पे क्या होता है। कहीं ना कहीं योगेश एंड रोहित, इन दोनों के बीच टास्क हुआ और योगेश इज द टफ कंटेंटर, एवरीबडी नोज। रोहित भी है, बट समहाउ यहाँ पर गेम चेंजेस के प्लान ही चेंज हो गए। कि क्या हुआ, पहले जो टास्क लग रहा था रोलर का सबको देखने में इजी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उसमें पुश के साथ स्ट्रैटेजी की भी जरूरत थी, जो हम सब ने आज के शो में देखा। जो कि यू नो कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि टास्क तीनों के तीनों योगेश जीता। आई विल टेल यू हाउ हाउ दे हैड वन। सी, पहले टास्क में लग रहा था कि रोहित ऐसे उस तरफ रोलर कोस्टर की तरफ व्हील की तरफ ले जा रहा है, बट समहाउ योगेश ने पुश मार के फिर एंड पे लगा कि रोहित ले जा रहा है, फिर रोहित के बाद फिर पुश मारा योगेश ने, फिर सीधा फिर आती है हरताज की बारी। हरताज को ऐसा भी मेंटली चूज किया गया कि आपको चूज करना अपने दिमाग से, जो मैनिपुलेटिव वो कोई ना कर पाए। पहले मनमीत के पास, फिर सिमरन के पास, फिर यशवी, फिर रुचिता, फिर आखिरी में आरडी ने आके दिखाई एल्विश भाई को, भरोसा करो हम जी सकते हैं। उसी के बेस पे हरताज ने एल्विश भाई का चूज किया, आरडी को। और कहीं ना कहीं उनके लिए पहली डिफीट ऐसा लग रहा था कि ये हार सकते हैं मैच और ये गेम हार सकते हैं। उसमें क्या हुआ, जैसी आरडी को उन्होंने बाहर निकाला, आरडी ने किया डबल क्रॉस और डबल क्रॉस में गए उनके -500 रोडियम्स, जो कि प्रिंस गैंग और एल्विश गैंग में से कट होंगे। और वो दे विल डिसाइड कि कितना कितना किस पे क्या कट होगा। ठीक है, फिर सेकंड फिर से आया, फिर से ऐसा लग रहा था कि रोहित जीत रहा है, रोहित जीत रहा है। फिर ये योगेश ने ऐसी पलटी मारी, फिर से वो दोबारा दूसरा राउंड जीत गया। वाह, सल्यूट है योगेश। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा वेट का भी इशू था, स्ट्रैटेजी का भी इशू था। अब डोंट नो क्या हुआ उस टाइम पे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रैटेजी और दोनों चीजें बहुत काम आई। कि मैं जब देख रहा था योगेश पुल अपनी सही कर रहा था, पर रोहित एक ही जगह अटक अटक के वहीं अटके एक ही पोजीशन पे कर रहा था, तो ये मेरे को यहाँ पर टास्क हारने का शुरू हुआ। दिस इज माई रिव्यू, नॉट पर्सनल, डू नॉट टेक पर्सनल। एंड फिर उसके बाद फिर वो आए रुचिता ने, रुचिता की वजह से यहाँ थोड़ा सा गेम खराब हो सकता है। किसी आपने उसको बोल दिया कि मैं डबल क्रॉस कर दूंगी, तो मैं कहूँगा यू विल चूज यशवी, शी हैज अ इम्यूनिटी 3x समथिंग। ठीक है, वो हम सब ने सुना वहाँ पर। बट क्या हुआ यार, कोई भी ऑब्वियसली बात है, अगर कोई दिमाग लगाएगा किसी भी टास्क को लेके या किसी को दिमाग लगा के, अगर कोई बोल रहा है मेरे पास नहीं है और मैंने भी टास्क है, तो मतलब उसी के पास है। और वहाँ पर हरताज का दिमाग बिल्कुल सही काम किया।
हरताज ने सही दिमाग लगाया और सही कॉमन सेंस के साथ उसने वो वहाँ 3x इम्यूनिटी जीता, जिसमें 3 इम्यूनिटी मिली। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हेड्स ऑफ हरताज। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे लग रहा था फिर से कि रोहित लेके जा रहा है, बट ये फिर से इस बार, क्योंकि ये डबल क्रॉस है और डबल क्रॉस में होना ही था इस बार फिर से, कहीं ना कहीं डबल क्रॉस में फिर से पलटी मारी और फिर जीत गया हमारा योगेश। कॉन्ग्रेचुलेशन। उसकी टीम वाले सारे अप्रिशिएट करे, सारे गैंग लीडर अप्रिशिएट करे, दैट्स रियली हैट्स ऑफ। वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग पार्ट एंड टास्क हो रहा था बहुत सारा। फिर उसके बाद मनमीत, सिमरन सिमरन ने एक ही बार बोल दिया बस सिमरन की गलती ये हो गई है, थोड़ा मुंह बन गया हर बार वो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी चीज़ें वो हो गई, तो इसलिए वो समझ गया सिमरन के पास से सिमरन मिल गया। बट मनमीत हैट्स ऑफ। मनमीत ने गेम खेला, स्टार्टिंग से लग रहा था कि भाई कोई है, हमें भी ऐसा लग रहा है मनमीत का कुछ नहीं है, पर मनमीत को यार सबसे ज़्यादा था। मनमीत हैट्स ऑफ भाई, अच्छा खेला तुमने गेम यहाँ पर। अब आती है यहाँ पर लूजर गैंग्स। रिया गैंग, रोहित बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, होना भी चाहिए था क्योंकि एटलीस्ट उसकी वजह से 3 गैंग हो गए। बट सब इट्स अ गेम, डोंट वरी, होता रहता है, गेम है, स्पोर्ट्स है, चलता रहता है। बट कहीं ना कहीं इस एक गलती की वजह से जो कल के वोट आउट में होने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा, क्योंकि जो कल होने वाला है वो हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, कि किसी को भी अगर एक वोट आएगा तो वो आउट हो जाएगा। तो आई डोंट नो हिस्ट्री में, और इस रोडीज के जो पूरी इम्यूनिटी से ज़्यादा जिस टास्क में और सॉरी जिस वोट आउट में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है वो कल होने वाला है, जो कि होगा 32 एपिसोड ऑफ MTV रोडीज डबल क्रॉस, जिसमें बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, ऐसा दिखाया गया है। मैं परसेप्शन में ऐसा दिखाया गया, तो मैं उसके रिव्यू और बेसिस पे बोल रहा हूँ कि हाउ दे विल वोट आउट एंड हाउ मैनी पीपल दे विल वोट आउट। ओके, क्योंकि ये डबल क्रॉस है, तो डबल क्रॉस में तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद ओवरऑल टास्क में मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा प्रिंस गैंग एंड एल्विश गैंग, जिन्होंने सही टाइम पे अलायंस बनाई और सही टाइम पे वो हुआ, इसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द प्रिंस गैंग एंड एल्विश यादव एंड लूजिंग गैंग में गौतम गुलाटी, रिया एंड नेहा धूपिया फॉर बेस्ट विचेज फॉर योर फ्यूचर इन रियलिटी शो। सो जो आने वाले सीजन उसके लिए बेस्ट विशेष। देखिए कौन जीता है, ये हार जीत लग रही थी, बट कल की जो हार होगी बहुत खतरनाक होने वाली है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होना, मतलब सीजन में थ्रिलर जो इतना बनने वाला है उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस पर कल जो मेरा पोस्ट बनेगा इसमें बहुत ही ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस हिसाब से पोस्ट बनाऊंगा, पर मेरे को बनानी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि हिस्ट्री में अगर चीज़ें ऐसी हो रही हैं वो मुझे करना अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये MTV रोडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 7 टाइम अटेम्प्टेड ऑफ MTV रोडीज, इतना तो बनता है, इतनी टास्कबिलिटी है, इतनी स्ट्रैटेजी है, इतनी चीज़ें अलाइन है, क्योंकि वी आर फ्रॉम MTV रोडीज, हमारे ब्लड में रोडीज है। रोडी बनी नहीं तो क्या हुआ, हमारे अंदर है, तो दैट्स मैटर। फिर कहीं ना कहीं ओवरऑल रिव्यू की बात आती है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर उससे पूछा जाता है कहीं ना कहीं कि ऐसा क्या हुआ, मतलब समझ नहीं आया या हो नहीं पाया रोहित से टास्क। फिर आती योगेश की बारी, योगेश बोलता है कि हाँ ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया था स्टार्टिंग, तो कहीं ना कहीं मैं योगेश आपको एक चीज़ बोलूँगा, प्रिंस भाई पता नहीं मुझे आपने उनके बारे में पूरा देखा है नहीं देखा, बट उनकी सीरीज़ मैंने देखी है और सबको जानते हैं कि आपको कोई भी, आपको ये नहीं होना चाहिए कि किसी गैंग के बंदे को परसेप्शन लेके आपको उनको वो अपॉइंट करना चाहिए। आप नहीं जानते उनको क्या है, उनका एनर्जेटिक लेवल क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, तो आपको वो थोड़ा अप्रिशिएट करना है। उनका नाम लेने में आपको कुछ नहीं हो, आपने हर बात में आपको लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, बट सी इससे आपका कैरेक्टर वो होता है कि आप किस चीज़ को क्या अप्रिशिएट करते हैं। और मैं ये कहता हूँ जब तक आपको चीज़ होता है हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए आपको समाओ, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए था। क्यों, प्रिंस भाई हैं, बड़े हैं यार वो भाई। आपको सोचो, देखो अगर आपने अभी भी नहीं किया, अगर उनको आपको लगता है तो एक मैसेज तो बनता है उस पर,
इट्स माई परसेप्शन एज अ ह्यूमन बीइंग। आप एमटीवी रोडीज के शो में आप ये समझो कि आप गैंग लीडर जो है, ठीक है, गैंग लीडर नाम कोई भी है, आप उनको सामने वाले के उससे परसेप्शन पे नहीं कर सकते, समझो। उनको क्रेडिट, उनको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। तो यही मेरा ओवरऑल व्यू है योगेश। आपको लाइफ में कहीं, आपका ये नहीं है कि आप एमटीवी रोडीज पे हो, ठीक है, आप कहीं भी जाओ, आपकी एक हमेशा कैरेक्टर, एक परसेप्शन लोगों के मन में होगी कि दिस गाय, लाइक मतलब आप इसको अप्रिशिएट करोगे, अगर इसको बनाओगे तो ये अप्रिशिएट नहीं करेगा, किसी को ना कोई क्रेडिट देगा ना कुछ। देखो उन्होंने मांगा भी नहीं आपसे, ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है। बेशक अभी आप मेरे इस वीडियो से आप उनको थैंक यू बोलेंगे कि सॉरी फॉर दैट, उन्होंने हम थोड़ा सा आपको लगता है ना कि हाँ मैं अपने दिमाग में हूँ, ठीक है यार, ओवर कॉन्फिडेंट ठीक है टास्क में, बट समहाउ आपको चीज़ें थोड़ी अलाइन होनी चाहिए। आपको हमेशा थोड़ा पैरेलल चलना बहुत ज़रूरी है। इट्स माई ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड रेस्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अप टू यू, and many best wishes for all roadies contestant who they are all surviving overall the roadies journey, and best wishes for your future endeavors from my side. जय हिंद, वंदे मातरम। और एम टी वी रोडीज को सैटरडे एंड संडे जियो हॉटस्टार और एम टी वी पर ज़रूर देखो, क्योंकि आपको लाइफ में मोटिवेट जरूर चाहिए भाई। इस शो को देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शो बहुत काम आएगा। मेरी लाइफ में तो हमेशा काम आता है। मेरी एक हर लाइफ में हसल पावर है, मेरी हर एक लाइफ में रियलिटी है। अगर इनकेस आप रियलिटी में हो तो आपकी परसेप्शन और आपका फेस वैल्यू हमेशा बना रहेगा। लोग दुनिया पे झूठ चलती है, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि आपके सामने झूठ बोलना, पर इन द रियलिटी शो आपको मिलता है कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ जियो। और एक हमारी जो लाइफ है एक रूडीज की तरह है, हम कहीं ना कहीं हसल पावर करते हैं, हम अपना रियलिटी फेस बहुत लोग छिपा के जाते हैं, बट इन माई लाइफ आई एम ऑलवेज रियल। अगर आपको डाउट लगता है कि अगर ये किसी झूठा है, तो मैं कहीं ना कहीं, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं ऐसा कुछ होता। सी इन माई लाइफ यू कैन सी माई ऑल ओवर द इंस्टाग्राम अकाउंट, आई हैव अपलोडेड मैनी वीडियोज़ फॉर हैप्पीनेस। मुझे हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है इंसान के लिए, ठीक है। और यही मेरा मोटिव है हमेशा के लिए। मैं इसको कोई विजन या कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा, ये होना चाहिए मेरी नहीं, हर किसी के लिए। इनके अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट होती है, कोई भी एक्सपायर, खुशी होती है। देखो लाइफ है, इंजॉय करो। इंजॉय इन द सेंस नहीं मैं कहूँगा दारू पियो, सिगरेट पियो, ये डांस करो, नहीं। आपको लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप शो देखो, आपको मोटिवेट मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको 10 चीज़ें मिलेंगी इसमें, और आपको देखो। ओके, थैंक्स टू ऑल रणविजय भाई who has hosted this season. Thank you. Vande Mataram. Jai Hind.